हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। एक बार फिर से हम आपका क्लास 10th में स्वागत करते हैं। हम आज क्लास 10th का जो कोई एक्सरसाइज नहीं, बस कोई सिंपल मेथड बताने जा रहे हैं और एक थ्योरम है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो आगे हमारे काम आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लॉसा ज्ञात करने की विधि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, है ना। दो मेथड पढ़ेंगे क्या ज्ञात करने का, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे हम एलसीएम के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो देखते हैं, हमें यदि 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 है क्या करने का, एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम के लिए, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम पहले पढ़ेंगे, है ना। तो हम करते क्या है, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना हम लोग जानते हैं ना। देखो 96, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3, है ना। ये हो जाएगा। तो देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 और 96। फिर 404 का गुणनखंड किए इस तरह से, 2 से काटे 202 है, 2 से काटे 101 है, 101 किसी से नहीं कटेगा, 101 एक कम 101, तो 101 आ गया। इन अभाज्य गुणनखंडों को हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करते हैं, जो मिल रहा हो, जो दोनों में मिल रहा हो उसको लिखते हैं। देखो 2 मिल रहा है, फिर ये 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो गुणे 2 हो गया, है ना। उसके बाद जो है और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसी में और कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा होता है उसको भी लिखा जाता है। देखो, है ना, देखो लिख रहे हैं, देखो तो घेरा ही बनाना तो बना बना के लिखो लो, सबको लिख लिए नहीं लिखे। ऐसा करने से ये होगा कि पता नहीं चलेगा हमें, मतलब कुछ छूटेगा नहीं, कोई अंक छूटेगा नहीं। याद रखना, अगर फेयर में ऐसा करना है तो इसको पेंसिल से करना और लिख लेना रिजल्ट, है ना। रिजल्ट जो आएगा लिख लोगे, उसके बाद उसको इरेज कर सकते हो आराम से, है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, और ये हो जाएगा गुणे 101। अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो, 8 गुणे 12 एकम 12 की 2 हासिल 1 1 हो जाएगा, 12 एकम 12 ये आ जाएगा। उसके बाद 8 दूना 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 दूना 16 और 8 एकम 8 1 9, ये हो जाएगा इसका क्या, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम ये फर्स्ट मेथड है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये मेथड है। ये मेथड वास्तव में इससे करने से कभी गलत नहीं होता, हालांकि जो सेकंड मेथड है उससे भी करने से कभी गलत नहीं होता। इस मेथड से एलसीएम चाहे जितनी संख्याएं हो निकाला जा सकता है। जैसे 3 संख्या हो तो एक और का गुणनखंड कर देंगे, जो तीनों में मिलेगा वो भी एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। याद रखना, 2 में मिलेगा तब नहीं, तीनों में मिलेगा एक बार, तीनों में मिलेगा एक बार, फिर 2 में मिल रहा है तो उसको एक बार, फिर 2 में मिल रहा है उसको भी एक बार। याद रखना, जो कई बार लिखा उसको जोड़ा जरूर, मतलब उसको जरूर बना लेना राउंड में एक साथ जो मिल रहा हो, ठीक है। जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ मत बनाना। अभी बताएंगे क्वेश्चन और इसमें ऐसा होगा, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये बताओ, अगर हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा। तो वास्तव में याद रखना, किसी एक संख्या को या दोनों संख्या को एक साथ काटते हैं। तो देखो दोनों से 2 कटेगा तो काट दो, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और 24 हो जाएगा। अब ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, आप चाहो तो 2 से काटते चले जाओ, तब इसको मत काटना, लिखते चलना है। ऐसे 3 संख्या दिया होगा जो नहीं कटेगा, जैसे अगर मान लिया 51 होता तो क्या करते हैं, तो 51 को लिखते हुए चलते हैं, ऐसे कट नहीं रहा तो उसको लिखते हुए चलेंगे। तो इसको हटा दे रहे हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 101 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, तो दोनों किससे कटेगा, दोनों एक साथ किसी से नहीं कटेगा, तो एक एक को काटो। तो देखो लिख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 2 ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लो, ये नियम है। फिर ये हो जाएगा 12 कटेगा जब, फिर 2 से काटो, ये नहीं कटेगा और ये 6 हो गया, फिर 2 से काटो, ये नहीं कटेगा, 101 और ये हो गया 3, फिर 2 से काटो, नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा 2 से। अब 3 से काट दो, 3 ये हो गया 101 और ये हो गया 3, है ना, नहीं 3 एक कम 3,
फिर यहाँ एक आ गया ना, जब एक आ जाता है छोड़ देते हैं ना गुणनखंड में, ऐसे उसको छोड़ दिया। अब देखो 101, 101 एक कम 101, और यहाँ आया क्या था 1, देखो सब एक आ गया कि नहीं आ गया। याद रखना, कुछ लोग कह रहे होंगे अगर हम 101 से यहाँ से काट देते 101 एक ले आते तो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी सही है। अब देखो एलसीएम आया क्या, एलसीएम इक्वल टू क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, वही आया कि नहीं आया। देखो 2 दूना 4 दूना 8 और गुणे 2 दूना 4 3 12 और गुणे 101। अब बताओ ये तो आया जो गुणा किए थे, तो दोनों मेथड से एलसीएम वही आया, इसका मतलब दोनों मेथड सही होता है। तो दोनों मेथड ठीक से संख्याएं लेकर चेक कर लेना, सही से संख्याएं लेकर जो है सॉल्व करके चेक कर लेना। पहले इसको समझना बढ़िया से, इसमें समझना क्या है, ये चीज घेरना है, कैसे क्या करेंगे उसको नोट करते हैं। इसमें क्या देखना है, जो नहीं कट रहा है, इस संख्या से जो नहीं कट रहा है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, दशमलव में नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्ट नोट करते चले आओ। जब नहीं कटेगा किसी से तो स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, श्योर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये मेथड होता है एलसीएम निकालने का, ठीक है। तो पास विंडो एंड नोट डाउन, फिर एचसीएफ देखते हैं। तो अभी तो हमने देखा एलसीएम के बारे में, मेथड, दो मेथड से। अब हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ के लिए वास्तव में 3 मेथड हो सकता है। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, जो दूसरा है वो भाग विधि से हो सकता है, जो हम कक्षा 4, 5, 6 में, या 4 में नहीं, शायद 6, 5, 6, 7, 8 में पढ़ते हुए आए हैं, है ना। और उसके बाद जो है एक और है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो हम पढ़ते हुए आए हैं, तब हम पढ़ते हुए आए हैं क्लास 10th में, सिर्फ पढ़े हैं और कहीं नहीं, है ना, सिर्फ क्लास 10th में पढ़े हैं। तो देखते हैं 96 और 404 का मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड किए, 404 का गुणनखंड किए, जो मिल रहा है उसको लिखे और गुणा कर दिए, जो आया वही उसका क्या होता है, एचसीएफ। याद रखना, जो दोनों में हो, या 3 है तो जो तीनों में हो उन्हीं का, है ना, जो तीनों में है। याद रखना, ये नहीं कि 2 गुणे 2 लिखा गया है, एक बार इसको एक बार इसको, उसका गुणनफल 2 आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग जानते हैं कि क्या क्या दिया था, 404 और 96। तो 404 और 96 में कौन बड़ा है, 404। तो 404 बराबर 96 गुणे कुछ प्लस कुछ। तो हमने क्या किया, 96 गुणे 4 किया तो 384 हो जाता है। 384 में 20 जोड़ दे तो 404 हो गया। इसका मतलब ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब 96 को यहाँ लिखते हैं, जो ज़्यादा होता है वो यहाँ लिखते हैं, यानी कि 96 यही लिखते हैं, 96 यहाँ लिखते हैं। फिर जो शेषफल आया था उतना गुणे कुछ और प्लस क्या 16, मतलब 20 चौक 80 और 16 क्या हो गया 96, है ना। फिर 16 को, फिर 20 को यहाँ लिखे, 16 को यहाँ लिखे, तो 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 20 ज़्यादा ना हो, 16 एकदम 16 और 4 20। अब क्या करोगे, 16 यहाँ लिखोगे तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, 4 से 16 ज़्यादा ना हो तो 4 चौक 16, है ना। और आ गया 0 शेषफल 0 आ गया। याद है हमने कहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, है ना, कि जब तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो शेषफल 0 आ गया तो एचसीएफ क्या होगा, जो पहले शेषफल आया था वही एचसीएफ होगा। अब हम देखते हैं भाग विधि से। तो वास्तव में 96 से मतलब बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो मेथड होता है। तो 96 चौका 384 घटाएंगे तो आएगा 20 आएगा। अब 20 से भाग देंगे किसमें, जो आया शेषफल उससे किसमें भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं, यानी कि भाजक से। एकदम वही है भाग विधि, हमने कहा था तभी भाग विधि की कॉपी किए हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये भाग विधि की ही कॉपी है। देखो देख कर लिखेंगे अभी, 96 चौका इतना 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 हो गया। अब 20 से भाग देंगे किसमें, 96 में। देखो 20 से भाग दे 96 में, इससे भाग दे इसमें, इससे भाग दे इसमें, इससे भाग दे इसमें, इससे भाग दे इसमें, ऐसे करते हैं, मिला लेना। तो 20 से भाग देंगे 96 में, तो बताओ 20 चौक 80, ये हो गया 16। अब 16 से भाग देंगे किसमें, 20 में, और कितना आएगा 16 एकम 16, कितना आया 4। अब 4 से भाग देंगे किसमें, 16 में, तो 16, तो 4 चौक 16, जिससे कट गया, है ना, जिससे कट गया, मतलब 0 आ गया शेषफल। वही क्या होता है,
HCF होता है HCF इक्वल्स टू 4। यहाँ कितना HCF इक्वल्स टू 4, यहाँ कितना HCF इक्वल्स टू 4, है ना। अगर ये मेथड वैसे तो पता ही होगा सबको, एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि जो बड़ी संख्या उसमें भाग देते हैं छोटी संख्या से। जब भाग देते हैं तो क्या होता है, जब भाग देंगे हम तो 4 बार गया 84 आया, घटा दिए जो आया, घटाने के बाद जो आया उससे भाग देते हैं किसमें, जिससे भाग दिए थे पहले। फिर घटाने पर जो आया उससे भाग देते हैं किसमें, जो पहले भाग दिए थे जिससे, उसमें देखो 96, देखो घटाए तो 20 आया, 20 से भाग दे रहे हैं किससे, 20 से भाग दे रहे हैं किसमें भाग दे रहे हैं, जो पहले जिससे पहले भाग दिए थे उसमें भाग दे 20 से। फिर देखो घटाए 16 आया, 16 से किसमें भाग, 16 से किसमें भाग देंगे, जिससे पहले भाग दिए थे। फिर देखो शेषफल आया 4, फिर 4 से किसमें भाग देंगे, जिससे पहले भाग दिए थे, देखो और आ गया। तब तक करेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, और हमेशा ऐसा होगा, शून्य जरूर आएगा शेषफल, निश्चित है, नहीं आया तो कहीं गलत हुआ, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि, और मेथड नंबर 2 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मेथड नंबर 3 भाग्य। वास्तव में 3 और 2 जो है ये दोनों एक ही मेथड है, ठीक है। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा संख्या 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो वास्तव में मेथड नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम, ध्यान से सुन लो, जब एलसीएम निकालना हो, बहुत सी संख्याएं हो या 2 संख्याएं हो, तो ये मेथड या मेथड नंबर 2 कोई भी लगाओगे आसानी से आएगा। दोनों मेथड एकदम सेम रूप से सही है, वैसे ये ज़्यादा ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ये काम आखिर करना पड़ता है, तो उसी में क्यों ना कर लें, सबसे अच्छा रहता है। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, तो हालांकि वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि ही है, दोनों सेम है, लेकिन लोग अलग कहते तो 10th में इस तरह से कहा जाता है करने के लिए, ठीक है, तो याद रखना। तो एलसीएम जो हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो तीनों में मिलता हो वो लिखो पहले, फिर चाहे जो लिखो ऐसे लिखते चलो, जो मिल रहा मिलता जाए। फिर देखो ये भी तीनों में मिल रहा है, ये दोनों में मिल रहा है एक बार, ये दोनों में मिल रहा है एक बार, मतलब उसको एक ही बार लिखना है उस रूप में। यहाँ पर नहीं है तो नहीं लिखा गया, यहाँ पर मिल रहा है, फिर ये और ये किसी में नहीं है तो 3 गुणे 5। ध्यान से सुन लो, जो सब में हो वो लिखो, जो दोनों में हो वो लिखो, जो तीनों में हो वो लिखो, चारों में हो वो लिखो, समझ रहे हो ना, और अकेले हो वो लिखो। तो देखो क्या हो गया, 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24, 24 तिया 72, और ये हो गया 72 × 5, और ये हो गया 5 दूना 10, और 5 सत्ते 35, और ये 36। तो एलसीएम कितना आ गया 360, तो एलसीएम आ गया 360। अब मेथड नंबर सेकंड देखते हैं, कौन कौन है, 6, 72, 120। अब देखो क्या करेंगे, एक बार फिर से, और भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहले 2 से काटो, 2 कटेगा, ये भी 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, और 2 6 12, 36 दूना 72, और ये हो जाएगा 60। फिर 2 से काटोगे, ये नहीं कटेगा, ऐसे लिखो, ये कटेगा 18, ये कटेगा 30। चाहो तो 2 से काटो, नहीं 3 से काटो, चाहे जैसे काटो, चलो 3 से काटते हैं, क्योंकि 3 से सब कट रहा है। 2 से भी काट सकते हैं, ये नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा, तो 3 से तीनों कटा, काट दो, 3 1 कम 3, 3 6 18, और 3 1 कम 3, 10 आ गया। अब देखो 2 से कटेगा, है ना, ये कट गया, ये कट गया, आ गया, है ना। अब 3 से काट दिया, आ गया। अब काटते हैं किससे, 2 से, तो ये तो वैसे ही लिखना, एक आ चुका है खत्म, तो ये हो गया 2 तिया 6, और ये हो गया 2 पंचे 10। अब बताओ किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा 3, ये 1 पहले से है, ये 3 1 कम 3 हो गया, और ये कितना आ गया 5। अब फिर 5 बचाओ, 5 से काट दो, 1 1 1 कट गया। अब देखो आया कितना, यहाँ से एलसीएम इक्वल टू क्या, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 तिया 72 पंचे 360। आगे नहीं आ गया, दोनों सेम है, तो ये मेथड ज़्यादा इजी होता है डायरेक्ट निकालने के लिए। और अभाज्य गुणनखंड मेथड ये भी है, तो चाहे जैसे निकालो सब सही है। एग्जाम में ऐसे निकालना ज़्यादा ठीक रहता है, नंबर मिलेगा, क्योंकि
कुछ लोग इसके लिए दिक्कत भी कर सकते हैं, है ना। तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। और ये तो बता ही चुके हैं और ये ख़त्म ही है। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब टॉपिक जो है दूसरा, ये तो अलग चीज़ था, इसको हमने थोड़ा सा बता दिया। और अब जो है हम एक और नया टॉपिक बताएंगे जो हमें आगे काम आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।